तो एक काम करो, अपने दोनों कानों में ऐसे उंगली दे लो कस के बहुत, ताकि तुम्हें कुछ सुनाई ना दे। एक बार करके देखो, करो। कर लिया? ठीक है। बाहर निकाल लो, उंगली बाहर निकाल लो, उंगली बाहर निकाल। आपको कोई आवाज नहीं आई होगी क्योंकि कान आपने अपने बंद कर लिए थे, आपको सुनाई नहीं दे रहा था। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसी हालत में से कान बंद किए ही आपको ऐसा ही ग्लास बजाना है, आपको उसका साउंड निकालना है, या फिर मैं आपसे कहूं कि आपको ऐसे ही कान बंद कर दिए जाएंगे आपके, और आपको पियानो बजाना है, आपको गिटार बजाना है, आपको ड्रम बजाना है, क्या आप कर पाओगे? या मैं आपसे कहूं कि चलो इन्हें बजाओ मत, इन्हें सीखो, इन्हें सीखना है तुम्हें, कान बंद होंगे, सुनाई कुछ नहीं देगा, और आपको ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये तबला वबला, ये सारी चीजें, ये आपको बजानी सीखनी है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है यार। जब मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देगा तो मैं सीखूंगा कैसे? लेकिन एक लड़की थी, एक लड़की थी जो कि बहरी थी, जो कि डेफ थी, जिसे कानों से सुनाई नहीं देता था। 11 साल की उम्र में ही वो बहरी हो चुकी थी, उसको एक नर्व डैमेज हो गया था, उसको प्रॉब्लम हुई और मेडिकली वो डेफ हो गई। पर उसको शौक था क्या? इंस्ट्रूमेंट बजाने का, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाने का, जैसे पियानो हो गया, जाइलोफोन हो गया, या फिर ड्रम्स हो गए, ये बजाने का शौक था। अब पता है उसने कैसे सीखा? कैसे सीखा? आप हैरान रह जाओगे सुन के। उस लड़की ने अपने शरीर के अंदर ये जो साउंड के वाइब्रेशन आते हैं उनको महसूस करके सीखा। क्या आप यकीन कर सकते हो? सुनाई नहीं दे रहा है कुछ, सुनाई नहीं दे रहा है, जो साउंड चल रहा है धपड़ धपड़ धमड़ धमड़ घमड़ घमड़ बड़बड़ बड़बड़, वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। टन 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 टन, ये कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कान में एक आवाज नहीं आ रही है, लेकिन उनकी जो वाइब्रेशन है वो उसने महसूस की अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में। कभी तो बालों में उसने कुछ महसूस किया, कुछ अपने स्किन के अंदर महसूस किया, अपनी चीक बोन्स में महसूस करती थी वाइब्रेशन को, अपने अपर बॉडी पार्ट में कुछ महसूस करती थी, अपने लोअर बॉडी पार्ट में कुछ महसूस करती थी, और उन महसूस करने से, उन वाइब्रेशन से वो ये सब कुछ बजाना सीखी। ऐसा सीखी कि दुनिया में इससे बड़ा कोई म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला ही नहीं बना। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़े उस लड़की ने कि आप सुन के हैरान रह जाओगे। क्या इंटरेस्टेड हो उसकी कहानी जानने में? ये लड़की कोई और नहीं, वो थी एवलिन ग्लेनी। ये रही आपकी एवलिन ग्लेनी। इनको सुनाई नहीं देता है, और वो क्या है? क्या है? शी इज अ मल्टी परकशनिस्ट। परकशनिस्ट वो इंसान जो ताल से ऐसे तपड़ तपड़ अपने हाथों की कला से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है। ड्रम देखा होगा आपने, जाइलोफोन आपने देखे होंगे, ये सारी चीजें क्या? पियानो हो गए, ये सारे क्या ताल से बजते हैं। ये सारी चीजें बजाने का रिकॉर्ड है इनका। शी इज अ डेफ, डेफ है, सुनाई नहीं देता है। गिव्स फ्री कॉन्सर्ट फॉर हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के लिए फ्री में कॉन्सर्ट करती थी। दिल की भी बहुत बड़ी थी, दिल की अमीर थी। शी वॉन सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। इन्हें सोलोइस्ट यानी अकेले परफॉर्म करने का सबसे बड़ा अवार्ड इनको मिला था। इन्होंने लंदन के एक स्कूल में एडमिशन लिया और वहां इतने ज्यादा मार्क्स लाई, ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि हिस्ट्री में वहां की इतने नंबर कोई नहीं लाया था, ऐसा रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया था। ये वो हैं जिनको कह दिया गया था तुम्हें सुनाई नहीं देता है तो तुम सीख नहीं सकती, लेकिन सीखी तो ऐसा कि दुनिया में धूम मचा दी। तो अगर तुमसे कोई कहता है ना कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, अरे तुम क्या कर लोगे, तुम्हारी तो अंग्रेजी खराब है, तुम्हारी तो शक्ल खराब है, तुम्हारी तो अकल खराब है, तो याद रख लेना एवलिन ग्लेनी को, एवलिन ग्लेनी को, जो जो सुन नहीं सकती थी और उन्होंने पूरी दुनिया को सुनाया। फिर आओ इनकी कहानी जानते हैं। क्या गूज़बम्प्स आ गए इनके बारे में सुनते? क्या इनके बारे में सुनते आपके रोंगटे खड़े हो गए? हाँ, हो तो गए। मैं जब भी इनकी बात करता हूं मुझे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। क्या शानदार व्यक्तित्व है, व्हाट अ पर्सनालिटी शी इज। आइए देखते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज मास्टरी ओवर 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एक दो तीन नहीं। एवलिन ग्लेनी के बारे में अब अलग से तो लिखना है नहीं, ये तो मैंने बताया दिया कौन है। शी वाज अ डेफ, और क्या एक परकशनिस्ट है। परकशनिस्ट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं हाथों से, उनको परकशनिस्ट बोलते हैं। ये तो हमें क्लियर ही हो गया। तो परकशनिस्ट है, ये तो क्लियर हो गया। उनको मास्टरी है कितने? 1000 यानी 1000 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजा लेती हैं। एट 11, जब वो 11 ईयर्स ओल्ड थी, शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर। वो लॉस्ट कर गई, खो गई, उनकी सुनने की जो शक्ति थी वो खत्म हो गई। डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उनको डॉक्टर्स ने कहा कि आप ना अपना एक अलग स्कूल में, स्पेशल जो स्कूल्स होते हैं जो कि डेफ बच्चों के लिए होते हैं, वहां एडमिशन लें, वहां पढ़ाई करें, वहां वो चीजें सीखें। तो उन्होंने ना इस चीज को नकार दिया, कह रही मैं नॉर्मल लाइफ जीऊंगी।
मैं अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगी। और कैसे ताकत बनाऊंगी? मास्टर परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, इनकी लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल था। रॉन फॉब्स ये भी एक परक्यूशनिस्ट थे, वही तबलाकार, वही जो परक्यूशनिस्ट इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग हैं, वही थे रॉन फॉब्स। ही हेल्प्ड हिम टू फील म्यूजिक नॉट थ्रू हर ईयर्स लिखा हुआ ईयर्स होगा। जो रॉन फॉब्स थे ना, उन्होंने इनको सजेशन दिया। उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, आप अपने कानों से मत सुनिए, आप इसे अपनी पूरी बॉडी से सुनिए, इसे महसूस कीजिए। शी कुड फील हायर ड्रम्स द वेस्ट अप एंड लोअर फ्रॉम वेस्ट डाउन। जो हाई नोट्स होते थे, जो हाई ड्रम होते थे, जो वो उसको कहां से सुनती थी? वो अपनी जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी था उसे वहां महसूस करती थी। और जो लोअर ड्रम्स होते थे, लोअर जो ताल होती थी, उसे कहां से महसूस करती थी? अपने लोअर बॉडी पार्ट से महसूस करती थी। शी फील्स इट इन द स्किन, चीक बोन्स एंड इन हेयर। वो अपने चीक बोन्स में, अपने हेयर में, अपने स्किन में भी वो सारी वाइब्रेशंस को फील करने लगी थी। कानों से नहीं सुनाई देता था। वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक पासिस थ्रू वुडन प्लेटफॉर्म। जो वुडन प्लेटफॉर्म होता था जहां वो खड़ी होती थी और परफॉर्म करती थी, वहां भी जैसे वो जो धुन बजाती थी तो एक वाइब्रेशन आती थी, वो उसको भी फील करती थी। देख रहे हो एक डेफ इंसान वो सब कुछ फील करके इतना बड़ा पियानिस्ट बन सकता है, इतना बड़ा परकशनिस्ट बन सकता है, तो दोस्तों तुम क्या नहीं बन सकते हो? सोच के देखना एक बार, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे आने वाले कल के सितारे हो तुम। आगे देखो। शी गॉट एडमिशन इन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में लंदन में, आई थिंक ये है, उन्होंने एडमिशन लिया। स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। हाईएस्ट मार्क्स, वहां की एकेडमी में कभी इतने नंबर किसी के नहीं आए थे, इनके आए। वहां जो म्यूजिक सीखा इन्होंने वहां पे, ठीक है। तो दोस्तों इस कहानी में हमें क्या याद रखना है कि एवलिन कौन थी? एक डेफ मल्टी परकशनिस्ट थी। उनकी डेफनेस को कैसे उन्होंने ओवरकम किया था, कैसे म्यूजिक को सीखा था? तो अपनी बॉडी के थ्रू उन्होंने वाइब्रेशन जो होते थे, जो साउंड के वाइब्रेशन थे, उनको फील किया और म्यूजिक को सीखा। और क्या किया था उन्होंने? और क्या किया था? 1000 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकती थी। उनकी अचीवमेंट्स क्या थी वो याद रखनी। इतना कर पाओगे? आओ आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है इसका, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? वो कितने साल की थी जब उन्होंने एडमिशन लिया था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में? तो वो 17 इयर्स ओल्ड थी। ये एक एक्स्ट्रा डिटेल है जो हमें पता चल गई। क्या? एट द एज ऑफ 17 एवलिन वाज एक्सेप्टेड इनटू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। इनिशियली वो क्या थी? हेजिटेंट थी, नर्वस थी, क्योंकि वो कभी इतने बड़े शहर में, ऐसे बड़े कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में म्यूजिक सीखने नहीं गई थी। बट अल्टीमेटली हर गोल वाज टू लर्न म्यूजिक। अल्टीमेटली उनका क्या गोल था? म्यूजिक को लर्न करना। तो वो बहुत एक्साइटेड थी। आगे बढ़ते हैं। When was her deafness first noticed? पहली बार उनकी डेफनेस कब नोटिस हुई थी? 11 साल की उम्र में तो कंफर्म हो गया था कि वो डेफ है, लेकिन पहली बार कब नोटिस हुई थी? When was it confirmed? और वो कंफर्म कब हुआ था? आओ चलो देख लेते हैं। At the age of 8 साल की उम्र में एवलिन्स मदर इजाबेल ग्लेनी ऑब्जर्व दैट एवलिन डिड नॉट रिएक्ट व्हेन हर नेम वाज कॉल्ड ड्यूरिंग पियानो लेसन। जब वो 8 साल की थी तो जब वो पियानो सीख रही थी तब ना, जब उनका नाम लिया जाता था तो वो रिएक्ट नहीं करती थी। तब वहां पे लगा था कि हाँ इनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब ये 11 साल की हुई, अपनी जो डेफनेस की प्रॉब्लम को कंसील कर रही थी। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया था? इनिशियली शी कंसील्ड हर डेफनेस, शी कंसील्ड द प्रॉब्लम ऑफ हर डेफनेस। लेकिन जब उनके एकेडमिक ग्रेड्स थे, यानी उनका जो रिजल्ट था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तब उनके पेरेंट्स ने उनको डॉक्टर्स को दिखाया। एंड एट द ईयर ऑफ 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 11 ईयर्स ओल्ड थी, दैट वाज कंफर्म्ड, ये कंफर्म हो गया दैट शी इज कंप्लीटली डेफ। वो क्या है? डेफ है। याद रखोगे मेरा बच्चा? बिल्कुल याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहेगा। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक? व्हाट डिड ही डू एंड से? किसने इनके म्यूजिक को कंटिन्यू करने में हेल्प की थी? हमें याद रखना है। क्या नाम था? अब तो आपको भी याद हो गया होगा। रॉन फॉब्स थे जिन्होंने इनकी हेल्प की थी और इनको सजेशन दिया था कि अपने ईयर से मत सुनो, अपनी पूरी बॉडी से सुनो। वही हमें इसमें लिखना है। लिख सकते हो आंसर? सर क्या एज इट इज यही आंसर लिखना है या बिल्कुल जो हमें बुक में दे रखा है वैसे लिखना है? नहीं, हमें बस आंसर करेक्ट लिखना है। वर्ड्स हमारे अपने हो सकते हैं, कीवर्ड्स हमें उसके अंदर डालने हैं। और कीवर्ड्स में आपको बताता भी चल रहा हूं कि भाई जैसे किसी का नाम है तो वो नाम वही रहना चाहिए। जो प्रॉब्लम डेफनेस की तो डेफनेस का ही प्रॉब्लम लिखना, कुछ और मत लिख के आ जाना। ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। उन्होंने हॉस्पिटल्स में और टीचर्स के लिए और स्कूल्स के लिए भी उन्होंने परफॉर्म किया था। तो ये
सारी डिटेल और थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल है वो आप पढ़ ही लोगे, बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। हाउ डज एवलिन हेयर म्यूजिक? एवलिन कैसे म्यूजिक को हेयर करती थी? अब तो पता ही है हमें कि वेस्ट अप से हाई ड्रम्स जो होते थे, जो वेस्ट से नीचे पार्ट स्लो ड्रम, स्किन, चीक बोन, ये सारे याद रहेंगे। टाइम तो ना लगाऊं मैं इसमें, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं?